झारखंड के चतरा में रहने वाले कुमार शुभम ने नामी संस्थानों से बीटेक और फिर एमबीए किया। फिर मल्टीनेशनल कंपनियों में लाखों रुपए का पैकेज पर वर्षों तक काम करते रहे, लेकिन शहर की चकाचौंध में मन नहीं लगता था। इसलिए वर्ष 2011 में वह जिले के सिमरिया प्रखंड अंतर्गत अपने गांव सोहरकला लौट आए। शुभम ने स्वयं को पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्पित कर काम शुरू किया। इसके साथ ही आमदनी के लिए कृषि एवं पशुपालन करने लगे। शुभम ने कृषि को आधुनिक बनाने के लिए कई प्रयोग किए। पशुपालन के लिए भी उन्होंने ऐसा ही किया। इस दौरान गांव के आसपास जंगल को बचाने के लिए पौधारोपण की शुरुआत की। शुभम ने अब तक 20,000 पौधे लगाए हैं, जो अब पेड़ बनकर पूरे क्षेत्र को छाया प्रदान कर रहे हैं। वहीं अब वह कुशल कृषक व पशुपालन बनकर गाँव के 2 दर्जन युवाओं को गाँव में ही रोजगार दे रहे हैं। कुमार शुभम का मंत्र है कि पौधा लगाओ, हरियाली लाओ और समृद्ध हो जाओ। वे इस माध्यम से प्रतिवर्ष 15 से 20 लाख रुपए तक की कमाई भी करते हैं। आपको बता दें, चतरा जिले के सिमरिया प्रखंड के सोहरकला निवासी कुमार शुभम के पिता विनायक कुमार सिंह सरकारी नौकरी में थे। हजारीबाग से 12वीं पास होने के बाद शुभम उच्च शिक्षा के लिए देश की राजधानी दिल्ली फिर पुणे गए। वर्ष 2003 में बीटेक और 2007 में एमबीए करने के बाद विभिन्न मल्टीनेशनल कंपनियों में नौकरी की। इस दौरान उन्होंने अपनी कंपनी भी बनाकर पुणे में अच्छी कमाई की, लेकिन गांव की मिट्टी उन्हें अपनी ओर खींच ले आई। शुभम ने बताया कि पर्यावरण की रक्षा और भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए उन्होंने पौधे लगाकर उन्हें वृक्ष में तब्दील करने की योजना बनाई। इसके लिए वर्ष 2012 में गांव में ही 7.5 एकड़ बंजर भूमि पर पौधा लगाना प्रारंभ किया। 2015 में उस जमीन पर लाल व सफेद चंदन के 200, सागवान के बेशकीमती 1100, शीशम के 1100 और आम के 600, नींबू के 1000, नाशपाती के 100 एवं अन्य पौधे लगाए। अब ये पौधे पेड़ के रूप में तब्दील होकर हरियाली बिखेर रहे हैं और फल भी दे रहे हैं। इतना ही नहीं, ये गांव के आसपास के जंगलों की भी रखवाली करते हैं। ग्रामीण को पर्यावरण सुरक्षा के प्रति जागरूक भी कर रहे हैं। शुभम आधुनिक कृषि के लिए लगातार कुछ न कुछ नया प्रयोग करते रहते हैं। वर्तमान समय में वे 2 एकड़ भूखंड में स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं। इसके साथ गाय, बकरी, भैंस, बत्तख एवं मुर्गी का भी पालन कर रहे हैं। इन सब के बीच पौधा लगाना और आसपास के जंगलों को बचाना उनका उद्देश्य बन गया है। पिछले 9-10 साल में वे 20,000 से अधिक पौधे लगा चुके हैं। वह 7.5 एकड़ जमीन पर बागवानी करते हैं, जिसमें लाल और सफेद चंदन से लेकर विभिन्न प्रजातियों के पेड़ पौधे अब इमारती रूप ले रहे हैं। इस बीच इस बगीचे में 8,000 से अधिक पौधे पेड़ लगे हैं। शुभम कहते हैं कि पर्यावरण संरक्षण में भी जीवन को खुशहाल बनाया जा सकता है। उनका यह प्रयास रोजगार सृजन का माध्यम बन गया है। पशुपालन व खेती किसानी में 20 से 25 स्थानीय युवक के लिए रोजगार सृजन हो गया है। गांव में नौकरी पाकर स्थानीय मजदूर भी काफी खुश हैं। किसान शब्द बना है वो की और शान से जुड़ा हुआ है। की मतलब होता है क्रिया और शान मतलब होता है जिसमें आपको शान शौकत मिले, सम्मान मिले। तो ये एक सम्मानित काम है। जब वापस से हम लोग आए और इस पर लगे तो हम लोगों ने स्टडी किया। तो जैसे मैं महाराष्ट्र में शिक्षा में रहा, महाराष्ट्र में बहुत दिन रहा, तो वहाँ के किसानों को जब हम देखते थे, यहाँ आने के बाद जब देखे किसानों की स्थिति में, तो आसमान और जमीन का अंतर नजर आया। तो उसी मॉडल को देखते हुए, वर्तमान आधुनिक को देखते हुए किसान बनने का प्रयास कर रहे हैं। सफल है नहीं है वो तो आने वाला समय बताएगा। आम का मेरे पास अभी लगभग 40 वैरायटी का आम है और हर वैरायटी का अपना गुण है, अपना स्वाद है, अपना साइज है, अपना रंग होता है। इमारती और फलदार दोनों वृक्ष है। इमारती में मेरे यहाँ पे शीशम, सागवान, गम्हार, महोगनी चारों पौधा लगा हुआ है। शीशम, सागवान और महोगनी का मिला के 1100 है, वो 3300 है। गम्हार का लगभग 2200 पौधा लगा हुआ है। लाल चंदन लगभग 300-400 के आसपास होगा। सफ़ेद चंदन 300-400 होगा। नींबू का 150-200 पौधा होगा। संतरा है, मौसमी का हमको लगता है कि पौधा है। नाशपाती का 50-60 पौधा होगा। अमरूद है, लीची है, अनार है, आपका सुपारी का है, नारियल का है, बेल का है। तो अलग अलग किस्म का जितने तरह का होता है उसको लाते हैं। अभी सेब का भी पिछले साल हम लगाए हैं कुछ, तो उसका भी चल रहा है। आम का लगभग 600-650 पौधा है हमारे पास। अंडा का है तो जो आपको बोले कि आपका इंटीग्रेटेड फार्मिंग का जो है, तो मैं दूध उत्पादन भी मेरा होता है। मुर्गी का, देसी मुर्गी का अंडा भी हमारे पास है। मुर्गी में आपका सोनाली का रखे हुए हैं। कड़कनाथ भी हमारे पास है, उसका भी अंडा निकलता है। बत्तख का अंडा है। मछली का उत्पादन होता है। बकरी का भी हमारे यहाँ पे है। और इसके अलावा अभी डॉग ब्रीडिंग का बहुत ज़्यादा डिमांड हो रहा है। शहरों में कुत्ते का बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो डॉग ब्रीडिंग भी करते हैं हम यहाँ पे। अगर आपके पास घर का खुद का जानवर, गाय और बैल वगैरह नहीं है, तो हल जोतने से लेके आपका जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का कॉन्सेप्ट है, तो उसमें गोबर का व्यवस्था नहीं कर पाइएगा।
तो आपको बाजार से केमिकल खरीदना पड़ेगा, डीएपी यूरिया का यूज़ कीजिएगा। और गोबर में जो तत्व कमी हो जाता है वो आपका मुर्गी का जो वेस्टेज है उसमें मिल जाता है, सल्फर का प्रचुर मात्रा रहता है। आपका बकरी का जो वेस्टेज है उसमें आपको पोटास मिल जाता है। तो एक बार एक ही जगह पे गोबर का, गाय का गोबर रख दिए, भैंस का रख दिए, मुर्गी का वेस्टेज रख दिए, बत्तख का रख दिए, बकरी का रख दिए, तो उसमें नाइट्रोजन, डीएपी, फास्फोरस, पोटास कुछ आपको फिर अलग से डालने की आवश्यकता नहीं है। और उस खाद में जो हम लोग रखते हैं, जहाँ पे खाद रखते हैं, तो वहीं पे नीम और करंज का पत्ती भी हम लोग डालते हैं महीने में एक बार। उससे हमारा कीटनाशक का भी काम वो खाद कर देता है। हमारे यहाँ पे चैलेंजिंग है क्योंकि हम पठारी एरिया से आते हैं। पठारी एरिया से आने का सबसे बड़ा दिक्कत जो हमारा है, सिंचाई का साधन का बहुत कमी है हमारे यहाँ। देखो हमारे यहाँ जो ज़मीन है तो यहाँ पे दोमट मिट्टी और बालू का होने से कारण से इसको पानी ज़्यादा चाहिए होता है और पानी का हमारे यहाँ बहुत कमी है। हमारे यहाँ का जो एक माहौल है, सामाजिक अवधारणा है कि अगर आप खेती करने आ गए तो लोग बोले कि लगता है कि बेटा को पढ़ाने के लिए आप भेजे, बेटा कुछ कर नहीं पाया तो यहाँ आके खेती किसानी कर रहा है। तो ये सामाजिक दृष्टिकोण में थोड़ा बदलाव लाने की आवश्यकता है। सामाजिक दृष्टिकोण में सोच का नज़रिया बदलना है और सरकार का सहयोग किसानों को समुचित तरीके से मिले। किसानी, खेती किसानी से लगभग हर तरह खर्चा काट के लगभग हमारा 15 से 20 लाख रुपए साल का आ जाता है। क्योंकि 15-20 लाख बोलते हैं तो ये 5 लाख का गैप इसलिए बता रहे हैं कि कभी अगर मौसम में अच्छा बारिश हो गया, बाकी अगर साथ दिया तो 20 लाख हो जाएगा, खराब हुआ तो 15-17 लाख आता है काट के।